नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैलेंडर के जन्मदिन वाले दो ऐसे प्रश्नों को जिन्हें हम सॉल्व करेंगे जेड ट्रिक से। जेड ट्रिक से पहले प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे और ऐसे में हमें 10 सेकंड लगेंगे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में। और दूसरा प्रश्न हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करें कि हमें सिर्फ 5 सेकंड में ही हमें उत्तर मिल जाए और कम से कम हमें पेन चलाना पड़े। तो आइए देखिए, एक परीक्षा एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर यह है। आप देखिए, इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि यह उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों? तो यहां पर जेड टिक का मतलब यह है कि आप सबसे पहले सिर्फ जेड बना लीजिए, जेड, और ये तीर का मुंह बना सकते हैं, ये पोछ बना सकते हैं। तो याद रखिए, जेड ट्रिक में सबसे छोटा वाला अंक यहां पर लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला अंक यहां पर लिखेंगे। बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। और इसे याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं ताकि हो सकता है परीक्षा में आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि छोटा यहां लिखना था या बड़ा यहां लिखना था, कहां लिखना था। तो आप ध्यान देंगे तो कोई भी चीज सामान्यतः हम सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर लास्ट में बड़ा आता है। जैसे यहां पर 1 लिखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 98 99 100 यहां पर आएगा। यहां पर ए लिखेंगे तो बी सी डी ई एक्स वाई जेड यहां पर आएगा। यानी छोटे से शुरुआत करके हम लास्ट में बड़े तक पहुंचते हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि हमें जेड बनाने के बाद छोटा यहां और सबसे बड़ा अंक यहां लिखना है, और उसके बाद बाकी सारा काम आसान है। उसके बाद बड़े वाले का जोड़ा यहां पर लिख लेते हैं और छोटे वाले का जोड़ा यहां पे लिख लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो अब देखिए, हम प्रश्न सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है कि हरि को याद है। तो हरि को क्या याद है? तो हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। उसकी बहन को क्या याद है? तो उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। तो अब देखिए आराम से एकदम, सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है? 13 16 14 18 में सबसे छोटा अंक 13 है, और 13 16 14 18 में सबसे बड़ा अंक 18 है। तो सबसे छोटा अंक आप सबसे शुरू में ही लिखते हैं, और सबसे बड़ा अंक सबसे लास्ट में आता है, तो आप सबसे लास्ट में 18 लिख दीजिए। अब इतना लिखने के बाद आगे का कार्यक्रम आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। अब देखिए कि 13 का जोड़ा कौन है, यानी 13 के साथ कौन सा अंक लिखा वो इसके बगल में। तो 13 के साथ यानी 13 का जोड़ा कौन है? 16 है, तो हम इसके बगल में लिख देंगे। अब हमें यह देखना है कि 18 का जोड़ा कौन है, यानी 18 के साथ कौन सा अंक दिया हुआ है। तो 18 के साथ 14 दिया हुआ है, तो इसके बगल में हम यहां पर 14 लिख देंगे। इसके बाद अब आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको यह सोचना है कि 14, यहां पे 14 है, यहां पे 16 है, तो 16 और 14 के बीच में क्या आता है? तो 14 और 16 के बीच में 15 आता है। देखिए ये क्रम पूरा हुआ, 14 15 16, यानी 16 से कम और 14 के बाद क्या आता है? तो 15, यानी 16 और 14 के बीच में 15 आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, 15 जून। तो ये इतना सब कुछ मुझे समझाने में लग रहा है, प्रश्न सॉल्व करने में आपको बिल्कुल कम समय लगेगा। अगर इतनी जानकारी आप नोट करेंगे तब आपको 10 सेकंड लगेंगे। अब देखिए, इसी प्रश्न को हम मात्र 5 सेकंड में परीक्षा हाल में बैठ कर कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 157। तो परीक्षा हाल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन, अगर ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको ऐसा ही प्रश्न दिखेगा। तो आप जल्दी से रफ पे सिर्फ आप जेड ऐसे झटके में बना लीजिएगा। और देखिएगा, प्रश्न में लिखा है 14 मार्च के बाद 17 मार्च के पहले, और एक अंक में लिखा है 15 मार्च के बाद किंतु 19 मार्च से पहले। तो नाम से नहीं मतलब है कि मनोज है कि उसकी बहन है, बस आप देखिए तो अंक को देखिए, 14 17 और एक अंक में लिखा है 15 19, 14 17 15 19। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे छोटा अंक 14 है, तो 14 यहां लिख दीजिए। और आपको 14 17 15 19 में सबसे बड़ा अंक 19 है, तो आप 19 को यहां लिख दीजिए। ये काम बहुत सेकेंडों में हो जाएगा। अब 14 का जोड़ा क्या है? तो प्रश्न में देखकर ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो 14 का जोड़ा 17 और 19 का जोड़ा 15, इसके सीध में आप लिख देंगे। ये सब कुछ तीर भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब देख लेंगे 17 और 15 के बीच में क्या है, तो 16 लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप देखिएगा विकल्प बी में 16 मार्च लिखा हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16
मार्च और मात्र 5 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए ट्रिक मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।